आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। आइए ध्यान देते हैं इस टॉपिक में। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को सिखाएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि एक हमारा शंक्वाकार वस्तु है जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इसे एक बेलनाकार बर्तन में जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है उसमें डुबोया जाता है या फिर क्या किया जाता है, रखा जाता है कुछ इस प्रकार से कि ये जो वस्तु है वो बेलन की तली में जाकर बैठ जाता है। तो बताना है हमें कि इसमें इस बेलनाकार बर्तन में भरे हुए पानी का शेष कितना भाग बचेगा इस वस्तु को डालने के बाद। तो हम जानते हैं कि जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही इसमें पानी भरा होगा और इस वस्तु को जो डाल रहे हैं इसका जो आयतन होगा उतना वो पानी इसमें से बाहर निकाल दिया होगा। तो इसलिए शेष आयतन, जो शेष पानी का बचा हुआ जो आयतन होगा वो हमारा इस बेलन के आयतन में से इस वस्तु के आयतन को माइनस करने से मिलेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं, इसको लगाते हैं, हम समझते हैं। तो इस टॉपिक में पहले जो वैल्यू दिया उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो इसमें शंकु सम्मिलित है उसकी ऊंचाई 120 सेमी है और शंकु की त्रिज्या जो है, शंकु की त्रिज्या हमें दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या दिया है 60 सेमी और जो ये अर्धगोलाकार भाग है, अर्धगोले की त्रिज्या भी इतना ही है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हमारी यहाँ है, ये भी 60 सेमी। इसके बाद तथा जो बेलनाकार बर्तन है यानी बेलन की ऊंचाई हमें दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई हमें यहाँ दिया हुआ है 180 सेमी और इसकी भी त्रिज्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये भी दिया हुआ है हमें 60 सेमी। तो यानी सबकी त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई डिफरेंट है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से लिखेंगे क्या, अतः बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो इसे निकालने के लिए हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन में से हम माइनस करेंगे यहां से अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। इसी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ से माइनस हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसके बाद यहाँ ध्यान देंगे तो प्लस शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इन सभी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो रख लेते हैं। यहां से देखा जाए तो पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 60 का स्क्वायर गुणे एच की बात करेंगे तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई है 180 माइनस ये हो जाएगा यहाँ से 2/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान देखा जाए तो 60 का क्यूब प्लस 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर की बात करें तो 60 का स्क्वायर इंटू एच की बात करेंगे तो 120।
इतना होगा। तो यहाँ से ध्यान दिया जाए तो सारे वैल्यू में से पहले जो जो कॉमन है उसे हम कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो इसमें हमारा क्या सब में दिखाई दे रहा है 22/7 और 60 का स्क्वायर, ये सब में कॉमन है तो इसे कॉमन कर लेते हैं। 22/7 और 60 का स्क्वायर कॉमन करने से यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ पर 180 बचेगा भाई, माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ब्रैकेट हटाने के बाद। और यहाँ से हमारा 60 स्क्वायर और ये कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2/3 गुणे 60 एक तो बचेगा क्योंकि क्यूब था। और यहाँ पर बचेगा, यहाँ माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ हमारा क्या 22/7 और 60 स्क्वायर कॉमन है तो 1/3 बचेगा और गुणे को 120 बचेगा। अब इन्हें सॉल्व किया जाए तो काट देंगे इसे, 3 दूनी 6 20 आ जाएगा, इसे काट देंगे 3 चौका 12 40 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 22/7 गुणे 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। और यहाँ आ गया हमारा 180 माइनस 20 दूनी 40 और ये भी हो जाएगा -40। तो यहाँ आ गया 22/7 गुणे 3600 और गुणे आ जाएगा ये 40 40 80 माइनस करेंगे तो 100। अब इन्हें सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा 22 छक्का, यहाँ से 22 छक्का 132 होगा, हासिल हो गया 132 में 13 हो गया, 22 3 66, 66 में हम 13 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। और यहाँ होगा 4 जीरो बटे को 7। ये हमारा आएगा किसमें आंसर, सेंटीमीटर क्यूब में। इतना आना चाहिए आंसर। यदि आंसर ऐसे नहीं दिया होगा तो इसे मीटर में कन्वर्ट किया होगा या फिर इसी को सही के रूप में आंसर दिया होगा। इसे यहाँ भाग देते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, फिर यहाँ से 7 एकम 7 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22, तो 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, 1 बचा 10, तो 7 त्रिक का यानी 10 हो गया, तो सब लेंगे 7 एकम 7, तो लगभग में मान लेते हैं इतना। और ये जो हमारा 1 2 3 4 जीरो ऐसे ऐसे रहने देते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसे मीटर में चेंज करके आंसर दिया गया है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो एक बार सेंटीमीटर को लिखेंगे मीटर में 1/100, 3 तो सेंटीमीटर तो 3 बार यही लिखा जाएगा, मीटर गुणे 1/100 मीटर। तो यहाँ देखा जाए तो ये 4 जीरो कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा और ये जो 2 जीरो है वो इस दशमलव को उठाकर यहाँ ला देगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा यानी क्या, अतः हम कहेंगे कि यहाँ से आंसर जो आएगा हमारा अभिष्ट आयतन जो होगा वो हमारा आ जाएगा 1.131 और ये होगा किसमें, घन मीटर में, मीटर क्यूब में। यही आंसर दिया हुआ है बुक में। तो देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा है उलझाऊ, मतलब वहाँ चेंज करना है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो ये चीजें आपको तब आएंगी जब आप इस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताएंगे। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया गया है क्या, बोला है कि एक बर्तन है गोले के आकार का जिसकी गर्दन एक बेलनाकार आकार की है और बेलनाकार आकार गर्दन की लंबाई दिया है 8 सेमी और उसका व्यास दिया है 2 सेमी और गोलाकार भाग का व्यास दिया है 8.5 सेमी। तो बताना है कि इसमें रखे जा सकने वाले द्रव का आयतन कितना होगा। तो हम इस गोले का द्रव आयतन और इसका आयतन निकाल कर जोड़ देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे क्या, सबसे पहले दिया है क्या हमको प्रश्न में, दिया है बेलनाकार गर्दन की लंबाई यहाँ पर यल मान लेंगे, ऊंचाई के स्थान पर ये रहेगा, कितनी है हमारी 8 सेमी। ये लंबाई 8 सेमी है
तथा व्यास दिया गया इसका हमें 2 सेमी, तब त्रिज्या हो जाएगी इसकी r बराबर 1 सेमी और गोलाकार भाग का व्यास दिया है हमें 8.5 सेमी, तब त्रिज्या इसकी हो जाएगी r बराबर 8.5/2 सेमी। ये हो जाएगा। लिखेंगे अतः इस समय भरे जा सकने वाले द्रव का आयतन ये पूछा है ना, द्रव का आयतन। द्रव के स्थान पर पानी दिया हुआ है, तो हम द्रव लेंगे या पानी कहें तो पानी भी हमारा क्या द्रव ही है, तो ये हो जाएगा हमारा पानी का आयतन बराबर, तो हम लिख लेंगे गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये लिखेंगे। तो देखेंगे तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब, प्लस बेलन की बात करें तो ये पाई r स्क्वायर h होगा। h की जगह यहाँ l लिखा जाएगा, यह तो रख लेते हैं इसमें मान। यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7। अच्छा 22/7 में यहाँ पाई का मान 3.14, तो यहाँ से रख लेंगे 3.14 गुणे r की बात करें तो r का वैल्यू यहाँ पर है 8.5/2 का होल क्यूब, प्लस के 3.14 गुणे यहाँ r का मान 1 का स्क्वायर इंटू लंबाई इसकी है 8 सेमी। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3.14 गुणे को यहाँ से हो जाएगा हमारा 8.5/2, 2 का क्यूब हो जाएगा, या 2 इसको 3 बार लिख लेंगे। 8.5 गुणे 2, 8.5/2 और यहाँ पर 4/3 होगा हमारा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा प्लस के 8 एकम 8 तो 8 चौक का 32 हो जाएगा, और 8 एकम 8 3 11 हो जाएगा। उसके बाद 8 3 के 24 और 24 से 25, 25 इतना आएगा। अब इस पूरे वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 दूनी 4 ये कट जाएगा। अब यहाँ से हमारा होना चाहिए क्या, 3.14 का गुणा करेंगे इस पूरी वैल्यू में और 3 से भाग देंगे, तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें जब किए तो गुणा करने के बाद यहाँ से हमारा आ गया क्या, पूरा इनका गुणा करने पर आया है, यहाँ पर पूरा गुणा कर दिए तो ये आया हमारा 101,928.35250 ये आया है। और यहाँ से देखा जाए 3 दूनी 6, अब प्लस के यहाँ से हमारा 25.12। अब 6 से इसमें भाग देंगे तो लगभग में आएगा ये 25 यहाँ से 321 अंक तक भाग देकर लेंगे तो 6 3 18, यहाँ हो गए 6 दूनी 12, यहाँ हो गया हमारा क्या 8, तो 6 एकम 6 2 23, 23 तो 6 3 18 5 55 6 9 54, लगभग 2 अंक तक लिए हैं। और यहाँ पर क्योंकि 2 अंक है इसलिए 2 अंक तक ले रहे हैं, यहाँ पर 1 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और यहाँ 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और ये हो गया 5 1 6, और ये 2 2 4 3, तो 346.51, और ये हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन आएगा इसका।
जबकि क्वेश्चन में बोला था एक बच्चे ने निकाला है उसका आयतन 345 घन सेमी आया है, तो बताइए बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। तो लगभग में हम देखेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है लगभग में 346, यानी बच्चा गलत था, यानी उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए 346 लगभग। देख लीजिए आप क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे, और थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, पूरा हमको अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। तो आप क्वेश्चन को यदि नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिपीट कर लीजिए, और उस पॉइंट का मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। तो डायरेक्ट भी रख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से लगाना है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लेंगे। आगे हम आपको क्वेश्चन, अब ये चैप्टर यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।